अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन करते हैं। 3.3 में लॉगरिथम फाइंड करना होगा। लॉगरिथम फाइंड करने के लिए पहले आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए। अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द नंबर। 3.3 में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में फाइंड करना होगा कैरेक्टरिस्टिक। पर कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में सब 7 क्वेश्चन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक मैंने 3.1 में फार्मूला बताया था, ए इज लेस देन, ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, लेस देन 10। ए जो है 10 से कम होगा, 1 से ग्रेटर होगा या 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे ये डेसिमल फाइंड करते हैं। डेसिमल फाइंड यहाँ पे गिवन है, इसका मतलब यहाँ पे अब इसको 1 डिजिट के बाद लिखते हैं और 1 डिजिट के बाद आएगा यहाँ पे है तो ये यहाँ पे जाएगा। अगर ये वो यहाँ पे 1 डिजिट 1 प्लेस मूव हो गया, अब यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा। यहाँ पे गिवन है 1 डिजिट के बाद, ऑलरेडी 1 डिजिट के बाद गिवन है, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी 1 डिजिट के बाद गिवन है, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में ये 3 डिजिट के बाद है गिवन है, इसको 1 डिजिट के बाद लिखते हैं। ये यहाँ के बजाय यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब ये 2 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड मूव हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया तो प्लस में आएगा, यहाँ पे +1 है। इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 डिजिट मूव हो गया तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 हो गया। या 5 नंबर क्वेश्चन में भी पहले की तरह है, यहाँ पे भी डेसिमल फाइंड गिवन नहीं है तो इसका मतलब एंड में गिवन है, तो ये 1 डिजिट के बाद लिखेंगे। 1 डिजिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ये 3 डिजिट मूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आएगा। यहाँ पे भी गिवन है, यहाँ पे भी गिवन नहीं है डेसिमल फाइंड। डेसिमल फाइंड अगर गिवन नहीं है इसका मतलब एंड में तो 1 डिजिट के बाद लिखेंगे। ये यहाँ से यहाँ पे मूव हो जाएगा। 1 2 3 4 5 प्लेसेस मूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मूव करें तो इसका मतलब है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव में होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक 5 आ गया। यहाँ पे गिवन है कैरेक्टरिस्टिक, डेसिमल फाइंड गिवन है लेकिन डिजिट के बाद नहीं है, 0 के बाद है। अगर 1 डिजिट के बाद राइट हैंड साइड पे मूव करें, 1 डिजिट के बाद यहाँ पे आ जाएगा, 7.1 हो जाएगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -1 आ जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड मूव हो गया। ये यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते। नंबर 2 गिवन है, फाइंड द फॉलोइंग लॉग 87 फाइंड 2। ये लॉग में गिवन है क्वेश्चन, इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो है डेसिमल फाइंड गिवन है लेकिन 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट के बजाय 1 डिजिट के बाद लिखेंगे। ये यहाँ पे जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो जाएगा 1 डिजिट लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो जाएगा तो इसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक इसका +1 है। इसका मैंटिसा फाइंड करते हैं। मैंटिसा फाइंड करने का मेथड ये है कि 87 को फाइंड करते हैं लॉग टेबल में कॉलम 2 के नीचे। 3.3 एक्सरसाइज सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए आपके पास लॉग टेबल होना चाहिए। लॉग टेबल के ज़रिए हम 3.3 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे गिवन है लॉगरिथम, सेकंड पेज में एंटी लॉगरिथम। हम इसको लॉगरिथम में देखेंगे 87। अब यहाँ पे गिवन है 87 गिवन है, यहाँ पे 87, ये 87 है। 87 सेकंड नंबर कॉलम में, ये सेकंड कॉलम है। इस सेकंड कॉलम में 87 के सामने देखेंगे, 87 के सामने कॉलम 2 में 9405 है। सारी क्वेश्चन का ये मेथड है। अब इसको लिखेंगे
ये आ गया 9405। इसके यहाँ पे मेंटीसा से पहले पॉइंट ज़ीरो हमेशा लिखेंगे। अगर पॉइंट से पहले ज़ीरो नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन का आंसर गलत होगा। ये तो हो गया मेंटीसा। अब इसके बाद इसके साथ कैरेक्टरिस्टिक ऐड करते हैं। लॉग 87.2 इक्वल टू 1.9405। ये 1 जो है ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक मेंटीसा से पहले लिखेंगे एंड ये हो गया इसका आंसर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसके पे फर्दर क्वेश्चन भी करते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन गिवन है लॉग 37/300। इसमें डेसिमल पॉइंट गिवन नहीं है। अगर गिवन नहीं है इसका मतलब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे गिवन है। एंड में एंड के बजाय यहाँ पे वन डिजिट के बाद लिखिए। 1 डिजिट के बाद जो है ये इसको मूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे मूव हो जाए तो वन डिजिट के बाद लिखिए 1 2 3 4 प्लेसेस मूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक 4 आ जाएगा यहाँ पे। अब इसका मेंटीसा फाइंड करते हैं। मेंटीसा फाइंड करने के लिए हम 37 को कॉलम 3 के नीचे लॉग टेबल में देखें। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन है 37 एंड कॉलम 3 0 1 2 3। ये हो गया 57 एंड 17। 37 के सामने कॉलम 3 में ये इसका आंसर मेंटीसा है। हमने देख लिया 37 को कॉलम 3 के नीचे लॉगरिथम टेबल में जो था 57 17। अब मेंटीसा ऑफ 37/300 इज इक्वल टू 0.57 17। Thus log of 37/300 इज इक्वल टू। अब इससे पहले जो है हम कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 4 है तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। इसके बाद मेंटीसा लिखेंगे 57 17। हमारे पास जो आंसर आ गया ये है 4.5717। यह इसका आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी इस पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है लॉग 0.00159। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट गिवन है लेकिन डिजिट से पहले नहीं, 000 से पहले। अब इसको 1 डिजिट के बाद लिखेंगे। 1 डिजिट के बाद लिखने का मेथड ये है कि इसको राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे। राइट हैंड साइड पे मूव हो गया 1 डिजिट के बाद लिखे। अब ये 3 डिजिट मूव हो गया राइट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड पे मूव करेगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। कैरेक्टरिस्टिक 3 आ गया अगेन -3। इसके बाद मेंटीसा फाइंड करते हैं। लॉगरिथम में देखते हैं 15 कॉलम 9 के नीचे हमारे पास 15। अब 15 के सामने 9 कॉलम के नीचे 2014। इसको लिखते हैं VC 15 and column 9 in log table which is 2014। ये हो गया इसका मेंटीसा। Hence मेंटीसा ऑफ log is equal to 0.2014। ये हो गया इसका मेंटीसा। अब यहाँ पे लिखेंगे 2014 और 2014। इससे पॉइंट से पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 क्या बने तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 हो जाएगा। लॉग में माइनस हमेशा डिजिट के ऊपर लिखेंगे। 2014 इज द आंसर। अब नेगेटिव पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है लॉग 0.0256। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट गिवन है लेकिन डिजिट से पहले या डिजिट के बाद गिवन नहीं है।
इसको डिजिट के बाद लिखते हैं, इसको मूव करेंगे राइट हैंड साइड पे 1 डिजिट के बाद, ये 2 प्लेसेस मूव हो गया, इसका मैंटीसा 2 आएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा तो पॉजिटिव, अगर राइट हैंड साइड पे तो नेगेटिव। अब यहाँ पे राइट साइड पे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। इसका मैंटीसा फाइंड करने के 25 को कॉलम 6 के नीचे लॉग टेबल में देखेंगे। ये कॉलम 6 है, यहाँ पे 25 है। 82 is the mantissa of 25 and below the column 6 82. Mantissa is 82. Hence mantissa of log 0.0256 is equal to 0.4082. Thus log 0.0256 is equal to 0.4082। इससे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिकली कैरेक्टरिस्टिक -2 गिवन है। अब इसका आंसर जो है -2.4082। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड करता हूँ फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर गिवन है, इसका लॉगरिथम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे भी डेसिमल फाइंड गिवन नहीं है, अगर गिवन है इसका मतलब एंड से 1 डिजिट पहले पे मूव करेंगे, यहाँ के बजाय यहाँ पे मूव हो जाएगा। 3 डिजिट मूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेगा तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 डिजिट मूव हो गया, इस पर इसका कैरेक्टरिस्टिक 3 आ जाएगा। अब इसके बाद मैंटीसा फाइंड करते हैं। अब मैंटीसा फाइंड करने के लिए हम देखेंगे 24 को कॉलम 7 के नीचे लॉग टेबल में 24 0 1 2 3 4 5 6 7 24 इन कॉलम 7। ये हो गया इसका मैंटीसा 39 27, यहाँ पे लिखेंगे 39 27 एंड नाउ सी इन डिफरेंस कॉलम। इसके बाद गिवन है 24 7 हो गया, इसके बाद 6 है, 6 को भी फाइंड करते हैं। इन कॉलम में इस साइड को डिफरेंस कहते हैं, ये डिफरेंस साइड है, ये लॉग वाला साइड है। अब यहाँ पे हमने 24 के सामने यहाँ पे देख लीजिए 7 के सामने 39 27, इसके सामने डिफरेंस कॉलम में देखेंगे 6 के नीचे ये 11 है, एंड वाला जो है 6 है, 6 के नीचे जो है 11 है, इस यहाँ पे 11 लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 39 प्लस 11 4 + 1 = 5, 2 + 1 = 3, 9 एंड 3। ये हो गया यहाँ तक, ये इसका मैंटीसा हो गया, फाइंड हो गया। इन मैंटीसा ऑफ लॉग 24 76 = फाइंड 39 35 हो गया। अब यहाँ पे इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे हमारे पास आ गया था 3। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे, इससे पहले मैंटीसा से पहले, इससे पहले ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया, इसके बाद मैंटीसा गिवन है 39 35, यहाँ तक ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन इस पे करते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में गिवन है 0.09566 गिवन है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते। कैरेक्टरिस्टिक जो है डिजिट से पहले भी नहीं है, डिजिट के बाद भी नहीं है, 0 से पहले 0। ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हमेशा जो है 1 होगा, <1 होगा, कि पॉजिटिव और नेगेटिव में आएगा, लेकिन 0 नहीं होगा।
यहाँ पे जो है ज़ीरो से पहले के बजाय ये 1 डिजिट के बाद हम लिखेंगे। 1 डिजिट के बाद मूव हो गया राइट हैंड साइड पे अगर मूव हो गया इसका मतलब है इसका कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। यहाँ पे 2 डिजिट मूव हो गया 2 लिखेंगे। राइट हैंड साइड पे मूव हो गया तो नेगेटिव है नेगेटिव, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। इसका मैंटीसा फाइंड करते हैं। मैंटीसा फाइंड करने की हम लॉग टेबल में 95 को कॉलम 6 के नीचे देखेंगे। 95 इन कॉलम 6, ये 9805। अब इसके सामने 6 के नीचे डिफरेंस कॉलम में देखेंगे जो 3 है। अब ये और ये दोनों ऐड कर, यहाँ पे 9805, यहाँ पे 3। अब इन दोनों को ऐड करते हैं 9805 प्लस 3, जो इसका मैंटीसा बनता है 0.9808। ये हो गया इसका मैंटीसा 0.9808, ये मैंटीसा हो गया। अब इसके साथ जो है कैरेक्टरिस्टिक भी लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक -2 गिवन है, -2 इससे पहले लिखेंगे। 10 log of 0.09566, इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक गिवन है -2, इसके बाद मैंटीसा लिखेंगे। मैंटीसा गिवन है 9808, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद एक और क्वेश्चन इस पे करते। 3rd नंबर क्वेश्चन गिवन है 700। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, ये डेसिमल पॉइंट गिवन, इसका मतलब एंड में इनके बजाय यहाँ पे लिखेंगे। 2 प्लेसेस मूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 2 हो गया। अब इसका मैंटीसा फाइंड करते हैं। मैंटीसा फाइंड करने की हम 70 को लॉग टेबल में 0 कॉलम के नीचे देखेंगे। ये हो गया 70, 0 के सामने 84, 51। ये हो गया इसका मैंटीसा 0.8451, ये इसका हो गया मैंटीसा। अब log 700 इज इक्वल टू, इसका कैरेक्टरिस्टिक 2 था तो 2 इससे पहले लिखेंगे 84, 51। यहाँ तक एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इसके बाद ट्राई खुद करें, इस पर और क्वेश्चन भी है। फर्दर क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए, अंडरस्टैंड होंगे, आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के फर्दर अपडेट्स हासिल करें।